पापा जी देखना विहान को, देखो तो ये कैसे कंबल लेके जमीन पे लौट गया। ये रहा इधर। इसमें बेटे घी लगा दे। ठीक है मम्मा। डब्बा खोलिए ध्यान से। ओके। इसको पेट में मम्मा लगे। लेकर आई हैं विहान के लिए खिचड़ी। मम्मी ध्यान से, चाय गर्म है आपके हाथ में, थोड़े दूर रहो बच्चे से। ठीक है मम्मा। तो ये देख सकते हो आप, अभी मैंने विहान को केला खिलाया है, एक केला खिलाया, तो खिचड़ी अभी शायद थोड़ी देर में खाए। बारिश आ रही है बाहर, तो ये देखिए डब्बे पे भी पानी। वैसे पापा जी, मम्मा खिचड़ी तो पापा जी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। मतलब पता है क्या, पापा जी बनाते हैं ना जो खिचड़ी, वो बिल्कुल पतली पतली सी बनाते हैं। ये देखिए नानू का प्यार। बाबू आराम से अपने, नानू का फ़ोन यूज़ कर रहा है, कुछ पता नहीं देख क्या रहा है, पता नहीं ऐसे ही। और ये दो केक नानू ले आए हैं और विहान के लिए, जो कि ये वाला चॉकलेट वाला। बाबू इतना खुश मत तो, इतना ज़्यादा नहीं खाने को मिलेगा, रख दो। अभी खिचड़ी बनाई हुई है, खिचड़ी खिलाऊंगी ना। इसने खाई नहीं थी तब रख दी थी। क्या ये वाला नहीं, छील के दूं? ये ले, एक्चुअली ना इसको दे तो देती हूँ मैं, बट ये ना बहुत ज़्यादा फैला देता है, मतलब चींटियाँ आती हैं। थोड़ा सा ढंग से खाइयो, ठीक है। एक्चुअली जब ये श्राद्ध बरसी ये दिन आते हैं ना, तो सच कहूँ शरीर से बिल्कुल जान निकल जाती है, हिम्मत नहीं रहती कुछ भी काम करने की। इसीलिए ना मैंने ये, मेरे पति के श्राद्ध से एक दिन पहले का वीडियो था, इसमें ना मैंने थोड़ा सा, मुझे ब्रांड के लिए कुछ काम करना था। देखिए ब्रांड से काम करूँगी तभी अपने बच्चे का खर्चा पानी सब कर पाऊँगी, इसीलिए उस वीडियो का मैं यहाँ पर शूट ले रही थी। क्योंकि फिर ये था, मुझे था कि अगले दिन हो सकता है मेरी हालत ऐसी हो ही ना कि मैं काम कर पाऊँ। तो ये देखिए सुबह का टाइम था, मैं नहा के आई थी और 8:06 हो गए थे, और मेरी मम्मी से मुझे डांट पड़ रही थी कि तू इसको जगा दे, जगा के इसको कुछ खिला पिला दे, क्योंकि 9 बजे बच्चे की दवाई का टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पापा जी का मोबाइल फ़ोन लिया हुआ था और कुछ इसमें कुछ काम कर रही थी, थोड़ा सा तारीख के हिसाब से चीज़ें देखने लग रही थी। और आपको भी पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। देखो श्राद्ध वाले दिन मेरे साथ दिल्ली से फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने पति की मौत को बेच रही हूँ। तो यार अगर कोई एक बात बताइए मुझे, जिस औरत ने अपने पति को खो दिया, तो सब कुछ ही खो दिया, उसके बावजूद कोई हिम्मत करके अगर अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है, अपना बच्चे के लिए कुछ कमाता है, कुछ करता है, और उसको ये बात बोली जाए कि हाँ पति की मौत को बेच रही है, तो सोच के देखिए उन लोगों की मानसिकता कितनी ख़राब होगी। और ऐसे मतलब सोच के देखिए, और हर बार एक बात ये चीज़ सोच के देखिए कि वो लोग यही क्यों बोलते हैं कि ये कमा रही है, क्योंकि शायद उनको मेरा कमाना ही अच्छा नहीं लग रहा कि ये कमा क्यों रही है, ये एक कोने में बैठ के रोती क्यों नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है, दुख नहीं है और मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन वो हो जाता है कि हम अपने दिल में दुख रख के भी लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनके ऊपर दुख पड़ता है ना, वो तो ऐसी बात नहीं करते, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी दर्द दिखता नहीं है, कभी बहू का दर्द नहीं दिखता, पोते का दर्द नहीं दिखता, दर्द दिखता है तो किसी को बस कमाता हुआ देखना पसंद नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हम तो, मैं तो 1.5 महीना हो गया अपना काम कर रही थी, वो भी मेरे को सबने समझाया भी था कमेंट में कि मतलब इन लोगों से दूर रहो, ये फिर आपको मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे करेंगे। और मैंने कहा गलती हो गई भैया हमसे। और मेरे को देखो यार, किसी का मानसिक तौर पे किसी का संतुलन जो होता है, जो अंदर स्टेबिलिटी के साथ बंदा काम कर रहा हो, उसको जा के ये बात फ़ोन पे बोलना कि हम कोर्ट केस करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो मुझे सिर्फ एक बात कमेंट बॉक्स में बता दो, लीगल एक्शन मुझे लेना चाहिए था, जिसका सारा का सारा सोना बेच के खा गए, जिसका सारा फर्नीचर रख लिया, जिसका शादी में इतना पैसा लगाया, जिसका राइट बनता था, या उनका लीगल राइट बनता है कि एक माँ से उसका बच्चे को छीनने का? मुझे इस बात का जवाब जरूर दे देना आप लोग कमेंट में। तो
ये तो ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है कि कोई इंसान कुछ बोल नहीं रहा, चुप है, अपनी शराफत दिखा रहा है, तो ये लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। मतलब आप खुद सोच के देखिए यार, मतलब किसी का मान लो किसी का बेटा चला जाए तो वो अपने बेटे के जाने पे बेटे के रोने पे दुखी होता है, या उसको 12 लाख रुपए की पड़ी होती है कि 12 लाख रुपए में बात हुई थी शादी की, क्या दिया तेरे बाप ने, गोबर दिया। तो ये बात से ही सोच के देख लीजिए कि मतलब पैसा कितना आज के टाइम में लोगों के नसों में, जैसे लोगों के नसों में कहते हैं ना खून दौड़ता है, कई लोगों के नसों में ना सच में पैसा ही दौड़ता है। उनका जीवन ही जैसे पैसों से ही चलता है कि हाँ बस पैसा ही पैसा मिलता रहे हर जगह से। तो बस वही हो जाता है, नहीं मिलता जहाँ पे पैसा वहाँ पे बहू को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसको ताने देना शुरू कर देते हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ही सच बताऊं दूसरी शादी करने से भी डर लगता है। डर लगता है कहीं मुझे दोबारा से कहीं गंदा ससुराल ना मिल जाए जहाँ पे बहुओं की इज्जत ना की जाए और सिर्फ बहुओं को दुत्कारा जाए। मैं तो इतना कहूँगी कि भगवान अगर मुझे मेरी किस्मत में या तो दूसरी शादी लिखना मत, और अगर दूसरी शादी लिखी होगी ना तो मुझे परिवार अच्छा दे देना इस बार तो कम से कम, कि मुझे बाद में रोना ना पड़े कि हाँ मैं ऐसे परिवार में शादी हो गई मेरी। तो वही होता है, इसीलिए कहते हैं दूसरी शादी भी सोच समझ के करनी चाहिए। और मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी और परेशान थी, इसीलिए घर के कामों में लग रही थी, थोड़ी सेटिंग चेंज कर रही थी। और ये शाम का टाइम था और आपको पता है मेरे अंदर मेरे में या वो चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मैं मैगी खाती हूँ। मेरा शुरू से है, मेरा एक होता नहीं किसी किसी को जैसे कॉफ़ी पीता है कोई जब ज़्यादा परेशान दुखी होता है, तो मेरा ना मैगी खाने से थोड़ा सा मेरे को ऐसे, मैं फिर लेटी रही, मैंने रात को कुछ काम भी नहीं किया। ये अगला दिन आ गया, ये आज का टाइम है, मैं वॉइस ओवर भी आज के दिन ही कर रही हूँ, ये वीडियो भी मेरा आज ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विहान के लिए ना रात को बादाम मैंने भिगो दिए थे, ये थोड़ा सा कि दो चार बादाम खा ले क्योंकि इसको अब मेरे को दवाई भी देनी थी। तो मैं दिखाऊंगी विहान के लिए ना मैंने प्रॉपर काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं अभी, और भी मंगवाऊंगी, बच्चे का ख्याल तो रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और सुबह की दवाई का टाइम हो चुका है। बाबू का मैं नहा के आई थी, मैंने अपने बालों में अभी कंघी नहीं करी है, और ये पजामा मुझे अच्छा लगा है जो मैंने पहना है ना अभी, तो इसके साथ ना मैं कोई सी भी टी शर्ट पहन लेती हूँ। ऐसे ही है मेरा ना, कुछ वो नहीं होता कॉम्बिनेशन बनाऊँ, मेरे को जो मिलता है घर पर मैं वैसे ही पहन लेती हूँ। और अभी एक बार इसको दवाई वाई दे के फिर खाना पीना करके फिर घर की साफ़ सफाई का भी काम निपटाऊंगी। और आज से मैंने सोच लिया है, ठान लिया है, देखो आज सोमवार का दिन है, मंडे है, कि निधि अब तू ना आगे लाइफ में तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेरा बच्चा है। कोई तेरे को कुछ भी बोले, तूने 1000 बातें आज तक सुन ली तो सोच ले एक बात और सही सुन ली, बस अपने दिल में रख के मतलब उस चीज़ को ना अपनी लाइफ का एक वो बना, मोटिव बना। निधि देख किसी ने तेरे को कुछ बोला है ना, तेरे को गंदा बोला है, तो उन चीज़ों से ना तू ये चीज़ सीख कि निधि देख अगर तेरे को घर से निकाला था बच्चे के साथ तो कम से कम तूने अपना छोटा सा ही सही खुद का घर बनाया। तो अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि तू कमा रही है तो तू और मेहनत करनी थी, तू इतनी मेहनत करके इतनी आगे बढ़ लाइफ में कि लगे कि हाँ भाई कि लोग दुनिया भी बोले कि हाँ भाई निधि थी जिसने अपना बच्चा इतने अच्छे से पाला, मतलब उसकी सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर, उसके लिए जैसे अब सर्दियों की अच्छे सी शॉपिंग कर, कपड़े खरीद, तो मतलब अपने बच्चे के लिए अच्छे सा कर, उसको अच्छा हेल्दी बना, उसका शरीर पे ध्यान दे। तो यही चीज़ है, इसीलिए मेरी मम्मी ने मना कर दिया, बोलते नहीं अभी कोर्ट केस मत कर, कुछ मत कर, अभी तेरी प्रायोरिटी तेरा बच्चा होना चाहिए, उन्हें भोंकने दे, देखो उनकी आदत है, वो उनका नेचर है, ठीक है। उन्होंने अभी तेरे ऊपर कोई केस किया नहीं है, वो कोरी धमकियां दे रहे हैं तेरे को, तो उनको देने दे, जिस दिन करेंगे तो उस दिन हम भी देखेंगे, फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर हम भी अपना सारा लेंगे जो हमने दिया था, और फिर हम अपने बच्चे का भी हक लेंगे, और जो तेरे साथ चीज़ें गलत हुई हैं उन चीज़ों का भी पूरा ब्यौरा हक उनको देना पड़ेगा। तो तू अभी कुछ मत बोल, तू अपना काम करती रहे, वैसे भी तू माँ है, माँ से कोई बच्चा छीन नहीं सकता, ठीक है। उनको सिर्फ तेरे को डराना है क्योंकि तू सीधी है और सोचते हैं कि तेरे को डरा देंगे, तो तू बस ऐसे लोगों से संभल के रह, तुझे को पता चल जाना चाहिए, तू तो 2.5 साल रह के आई है, तुझे तो पता होना चाहिए कि कौन कैसा है, क्या क्या कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बस थोड़ी सी दूरी बना ले, क्योंकि वो ना देखो मैं पहले कह देती थी कि वाइफ ऐसी है, एक्चुअली वाइफ नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक जैसे हैं। लोगों के माइंड में डाउट होता था पहले भी कि ना नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है।
मैं पहले हमेशा से यही कहती थी कि वाइफ जो है तेज है, लेकिन नहीं, हस्बैंड उससे भी ज़्यादा तेज है। कई लोग होते हैं जो मुंह पे नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो डिसीज़न तो दोनों के ही होते हैं लाइफ में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं होते, और ऐसे लोगों की हाय बहुत गंदी पड़ती है। तो ऐसे लोगों की सच में हाय भी मत लो। तो ऐसे लोगों से बस अपनी दूरी बना लो, अपने बच्चे पे ध्यान दो। तो मैंने तो बस आज सोमवार का दिन है, भगवान से प्रार्थना करी है हाथ जोड़ के कि भगवान जी मेरे को, मेरा इस दुख से मेरे को बाहर निकालो आप, और मुझे लाइफ में आगे बढ़ाओ। मैं मेरे को जिसने जो दुख दिया है ना, शब्दों से जो आप किसी को तकलीफ़ देते हो ना, वो दिल पे चुभती है। तो ये जो शब्दों की तकलीफ़ मुझे किसी ने पहुंचाई है ना, भगवान जी उस तकलीफ़ से मेरे को निकालो, और मुझे लाइफ में इतना आगे बढ़ाओ कि मेरे को फ़र्क ही ना पड़े, कोई मेरे को कुछ बोलता रहे, मैं इतनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, इतनी तरक्की करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने विहान के लिए जो ये इंजेक्शंस थे, इनसे मैं दवाई देती हूँ। बाबू के मैंने पानी से धो भी दिए थे। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी विहान को थोड़ी सी दाल खिला रहे थे। तो मेरी माँ ने मेरे बच्चे की सेवा करी है। आप खुद देखो, 2 साल से मेरे माँ बाप लगे हुए हैं सेवा करने वाले। तो सबको दिखता है, ऑडियंस है वो तो बेवकूफ़ थोड़ी है जो देख रही है, उनको सब पता है कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी चाय पी रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।